दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक कंपनी के आईपीओ पर। और कंपनी का जो आईपीओ है उस कंपनी का नाम है कौशल्या लॉजिस्टिक। तो कौशल्या लॉजिस्टिक एक एसएमई बोर्ड पर जो है आईपीओ आ रहा है 29 दिसंबर को। और इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि इस आईपीओ में बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी आने वाले समय में क्या परफॉर्मेंस दे सकती है, और साथ ही साथ क्या इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या फिर आप इसको अवॉइड करके भी चल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। बिजनेस साथ साथ क्या है, अप्लाई करने की डेट और सारा प्रोसेस। पर फ्रेंड्स उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट भी करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर रहा कौशल्या लॉजिस्टिक लिमिटेड का बिजनेस। सबसे पहले देखते हैं, कंपनी स्थापित हुई थी 2007 में। और कंपनी करती क्या है? कंपनी करती है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग सर्विसेज, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो माल होते हैं, उसको लाने और ले जाने का काम करती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस सेक्टर में ये ज़्यादा है, लीडिंग सीमेंट कंपनियों के लिए ये काम करती है कि मतलब उनके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है। कंपनी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉनिक एंड होम अप्लायंसेस, यानी कि सीमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस को भी ये काम करती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। In FY 2023, company entered into the commercial real estate leasing business में भी कंपनी ने अपना काम शुरू किया है। और कंपनी ऑफर करती है निम्नलिखित सर्विसेज। देखिए, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी प्रोवाइड कस्टमाइज सर्विसेज टू सीमेंट कंपनीज। सीमेंट कंपनी को ये पूरी तरह से यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं, जिसमें कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन है, पिकअप है, पैकिंग है और डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फुल डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ ये करके दे रहे हैं। लैंड ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी के पास जो है गुड्स बाय लैंड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कैपेसिटी है। और कंपनी जो है गुड्स रिसीव करती है बाय रेल फ्रॉम सीमेंट कंपनी, और उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट के वेयर हाउस में भिजवाने का काम ये कंपनी करती है। दूसरी तरफ वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द वेयर हाउसेस यूज्ड बाय कौशल्या लॉजिस्टिक आर ओन्ड और रेंटेड बाय कस्टमर। यहाँ पर कुछ वेयर हाउसेस इनके हैं और कुछ जो है कस्टमर जो इनके हैं उनसे रेंटेड है। और कंपनी ऑफर करती है कंप्लीट वेयर हाउसिंग सोल्यूशन फ्रॉम क्रिएटिंग इनवॉइस एंड डिलीवरिंग बिल्स वाया द कस्टमर्स ईआरपी सिस्टम। कस्टमर जो इसके हैं जैसे सीमेंट कंपनी, उनके माध्यम से जो भी बिल वगैरह भी जनरेट होता है वो तक की ये काम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और कंपनी टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डोर टू डोर डिलीवरी। इट कलेक्ट्स कंसाइनमेंट फ्रॉम शिपर्स एंड डिलीवर्स टू द कंसाइनी। ये पूरा इनका काम है। तो कुल मिलाकर के सारी जिम्मेदारी ये कंपनी लेती है। और मुख्य रूप से कंपनी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान में काम करती है। और इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है और रीजनल ऑफिस जो है वो चेन्नई में है। मुख्य रूप से आप देख सकते हैं साउथ के 1, 2, 3 स्टेट हो गए, और नॉर्थ में आप पश्चिम भारत में एक है और एक पूर्वी भारत में। कंपनी के पास टोटल 142 एम्प्लॉयज़ हैं। फ्रेंड्स ये मैं आपको लेकर के आ गया हूँ कंपनी की वेबसाइट पे। कंपनी देखिए यहाँ पर लॉजिस्टिक रोड का यहाँ पे इन्होंने सीन दिया हुआ है। तो वी वैल्यू फॉर टाइम एंड कंफर्ट, टाइम एंड कंफर्ट दोनों चीज़ पर ये यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं। स्पॉट्स, वेयर हाउसेस, ये काम जहाँ पे ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की है। What we can do for you, primary transportation services, raw material transportation services, 3PL services, warehousing management and warehouse services, C&F services, secondary transportation services, manpower services। मतलब जो जिस तरह से बिजनेसमैन जो है हर शहरों में होते थे C&F सर्विसेज करते थे, वो भी करके आपको दे रहे हैं। मैन पावर सर्विस, रेक क्लियरेंस सर्विस, एवरीथिंग रिलेटेड टू लॉजिस्टिक। और ये दावा कर रहे हैं कि आपको ये जो प्रोडक्ट है डेस्टिनेशन पे 100% श्योर और सेफ मिलेगा। फ्रेंड्स ये देखिए कंपनी का मिशन यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपनी का मिशन है जिसके हिसाब से कंपनी कह रही है कि टू बी द नंबर 1 इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडेड इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड टू बी अमंग द टॉप फ्लीट मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर इंडस्ट्री। यानी कि सीमेंट में तो ये नंबर 1 बनना ही चाहते हैं। सीमेंट पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा है, इसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है, उसके अलावा और भी सेक्टर में जाना चाहते हैं। इसके अलावा वी आर कमिटेड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स obsessed with your needs and are constantly working on improving our services। तो ठीक ठाक अपने बिजनेस के हिसाब से इन्होंने अपना
मिशन बना रखा है। फ्रेंड्स, कंपनी के बिजनेस को हम लोगों ने समझ लिया, कंपनी की वेबसाइट पे हम लोग चले गए। अब देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। एसेट्स की बात करें तो 3,276 लाख का एसेट्स 21 में था, 22 में 6,493 लाख होता है और अचानक से ये बढ़कर के 14,000 लाख यानी कि 140 करोड़ और अभी 16,842 लाख यानी कि 168 करोड़। तो आप जंप देख सकते हैं कि कहां पर 3,276 लाख और कहां अभी 16,000 लाख। रेवेन्यू 3,328 लाख, देन 6358 लाख, देन आप देख सकते हैं कि ये हो गया सीधे 83,216 यानी कि 6 करोड़ से 63 करोड़ सीधे आपका रेवेन्यू हो जाता है और अभी Q1 में 57,000 लाख यानी कि 57 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 299 लाख, 376, 705, आप देख सकते हैं ये जस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद Q1 में केवल 214, मतलब एक Q1 का केवल मैं बता रहा हूं, तो इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 800 और 856 के हिसाब से आपको यहाँ पर आता हुआ ये दिखेगा, जो कि इससे पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा होगा। नेटवर्थ कंपनी का है 849, देन 1226, देन 1993 और अभी Q1 में 2148 लाख। रिजर्व्स की बात करें तो 834, देन ये बढ़ता हुआ नजर आपको आया 1211, देन 1918 लाख, देन 2133। ये Q1 का है डेटा। टोटल बोरोइंग कंपनी की आप देखें तो 1070 लाख से बढ़ता हुआ देन 2476 लाख, देन 3200 और अभी Q1 के क्वार्टर में 5488 लाख। तो ये 54 करोड़ रुपए की बोरोइंग है और रिजर्व कंपनी के पास। तो डेट इक्विटी रेशियो में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या रेशियो है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, जहां तक पोस्ट पीई की बात है वो 16 का होगा। 138 करोड़ रुपए का ये मार्केट कैप वाली कंपनी होगी। आरओई जो कंपनी का है वो 4,713% का है और आरओसीई 70%। ईपीएस जो है वो 470 है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये 36% का है। तो एक से बढ़कर एक फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो इशू है वो 10 रुपए के फेस वैल्यू पर जारी हुआ है और 71 रुपए से 75 रुपए का प्राइस बैंड है। 1600 का लॉट साइज है और टोटल इशू जो है वो 36 करोड़ 60 लाख रुपए की है, जिसमें से फ्रेश इशू 25 करोड़ 35 लाख है। ये पैसा कंपनी के पास जाएगा और जहां तक ऑफर फॉर सेल की बात है तो 11 करोड़ 25 लाख रुपए ये पैसा प्रमोटर के पास जाएगा और एनएससी एसएमई पर ये लिस्टिंग होगी आपको। अब अगर आप आईपीओ खुलने की डेट के बारे में बात करें तो ये है 29 दिसंबर और आईपीओ क्लोज हो रहा है आपका 3 जनवरी को। ये डेट आप याद रखें। अलॉटमेंट होगा 4 तारीख को और रिफंड होगा 5 तारीख को और आपके अकाउंट में 5 तारीख को ये शेयर जो है वो करे। तो यहाँ पर ऑफर किया गया है 50% टोटल इशू का, रिटेल कैटेगरी में 35% और एनआई एचएनआई शेयर को ऑफर किया गया है 15%। और अगर आप रिटेल की मिनिमम की बात करें, एक लॉट के लिए 1600 शेयरों के लिए 1,20,000 रुपए, रिटेल में मैक्सिमम भी एक ही लॉट के लिए 1600 शेयरों के लिए 1,20,000 रुपए और एचएनआई में मिनिमम 2 और 3,200 2,40,000 रुपए। प्रमोटर की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर उद्धव पोद्दार ये हैं प्रमोटर और इनकी जो प्री इशू थी वो करीब 100% थी और अब घटकर हो जाएगी 72.98%। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन की बात करें तो लिस्टिंग एरिया में कोई भी पीयर कंपैरिजन कंपनी ने नहीं बताया है। रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, ये इस पैसे का करेंगे, लोन को चुकाने में प्रयोग करेंगे और फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेंगे प्रयोग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेंगे। कुछ पैसा लोन चुकाने में, कुछ पैसा और एक्सपेंशन करने में और कुछ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल मैंने आपके सामने रख लिया। कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी है, कंपनी कौशल्या लॉजिस्टिक कंपनी। अब इसके बिजनेस को अब अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर में मुख्य रूप से ये कंपनी काम करती है, लेकिन सीमेंट सेक्टर में ये लीडिंग कंपनी बनना चाहती है। उसके साथ साथ और भी इंडस्ट्री को ये सर्विस देना चाहती है और उसमें भी ये लीडिंग कंपनी बनना चाहती है। इसके मिशन से आप देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से सीमेंट का बिजनेस तो देखिए बढ़ता ही रहेगा। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो वो कंपनियां 8 से 10% तक ग्रोथ जो है वो कर रही हैं। तो उसी हिसाब से इनकी जो है ढुलाई भी होती रहेगी, इनके बिजनेस में भी उसी हिसाब से आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो अगर आप मैक्रो फैक्टर की बात करें तो देश में कंस्ट्रक्शन होता ही रहेगा और उस हिसाब से यहाँ पर इनका बिजनेस जो है वो रुकने वाला है नहीं, इसमें ग्रोथ ही आती। अब दूसरी चीज़ फ्रेंड्स बात करें इनके अदर चीज़ों के ऊपर, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात अगर आप करें तो 9% 21 में,
5.93% 22 में, और 23 में 1.12% और उसके बाद 0.3 यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका ये मार्जिन है। तो ठीक ठाक मार्जिन यहाँ पे है, थोड़ा सा दबाव आप देख सकते हैं, लेकिन इसको अगर कंपनी इंप्रूव करती है तो ये एक अच्छा साइन हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर ROCE की बात करें, यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 60%, 65%, 70% एंड देन 78%, ये चार आपको, ये Q1 का है और ये 2021, 22 और 23 ये Q1 का है, तो ये भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप एवरेज EPS की बात करें तो एवरेज EPS कंपनी का 354 है, प्री इशू की बात कर रहा हूं मैं, 354 है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे तो ये है, एवरेज की बात मैं करूं तो ये 34% है। 3 साल का अगर एवरेज अगर आप बात करेंगे पिछले 3 साल का, तो ये 34% है, जो कि क्वाइट कमेंडेबल है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू इसमें है 0.05 एट द NAV ऑफ 1432, 1432 पर शेयर की NAV है, उस पर जो ये आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 0.05 है, ये काफ़ी कम है, ये अच्छी बात है। यहाँ इन्होंने जो PE मांगी है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये है 16 रुपये, तो 16 रुपये की यहाँ पे इन्होंने PE, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.05 एट द NAV ऑफ 1432 लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यहाँ पे जो PE जो इन्होंने लगाया हुआ है 16 का, तो वो थोड़ा सा और सस्ता हो सकता था। अगर ये अराउंड 10 के आसपास होता तो और भी अच्छी बात थी। यानी कि ये इशू जो है बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, ये रीजनेबल इन्होंने लगाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा स्कोप इन्हें और रखना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बहुत महंगे हैं और नहीं बहुत सस्ते हैं। तो सवाल उठता है फ्रेंड्स कि क्या करना चाहिए। फिलहाल लिस्टिंग गेन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लिस्टिंग गेन में यहाँ पे जो GMP की बात करें तो वो 30% के आसपास शो हो रहा है। मुझे और भी कंफर्मेशन इसमें आने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर ये 50%, 60% तक जाने की संभावना हो सकती है, तो फिर 20 to 30% या उससे ज़्यादा लिस्टिंग गेन हो सकता है। लेकिन 30% थोड़ा सा अभी थोड़ी कहना जल्दीबाजी होगी कि लिस्टिंग गेन के लिए इसमें जाना कितना सही है। अदरवाइज फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ये स्टॉक एक परफेक्ट जो है एक कैटेगरी में आपको आता है। अगर आप लॉट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, यहाँ पर ये स्टॉक लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो रहा कौशल्या लॉजिस्टिक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये भी बताइए कि क्या आप लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी बताइए कि क्या आप SME में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये भी बताइए कि क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।